वैसे तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की, लेकिन मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता है। अकबर मुगल वंश का बाबर और हुमायूं के बाद तीसरा उत्तराधिकारी है। अकबर का जन्म 1542 में उमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। जब अकबर का जन्म हुआ तो अकबर के पिता हुमायूं शरणार्थी थे। अकबर का पालन पोषण हुमायूं के भाई और धायामा महम अंगा के द्वारा किया गया है, लेकिन कुछ समय बाद अकबर अपने पिता के साथ रहने लगा। 1591 में 9 वर्ष की आयु में हुमायूं ने अकबर को गजनी का सूबेदार बना दिया। 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो 14 वर्ष के अकबर पर मुगल साम्राज्य की जिम्मेदारी आ गई। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कलानूर में था और यहीं पर बैरम खां के संरक्षक में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुनते ही भारत का हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू भी कहा जाता है, उसने दिल्ली पर अधिकार करना चाहा और इसीलिए अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें हेमू पराजित हुआ। लेकिन यह बात सत्य है कि पानीपत का प्रथम युद्ध से भारत में मुगल वंश की स्थापना और पानीपत के द्वितीय युद्ध से मुगलों को सुदृढ़ता मिली। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए मालवा, आमेर, मेड़ता, गोंडवाना, रणथंभौर, कालिंजर, बीकानेर और जैसलमेर पर अधिकार कर लिया। ऐसे ही 1573 में जब अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की तो फतेहपुर में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। फतेहपुर सीकरी शहर को अकबर ने महान सूफी संत शेख चलीम चिश्ती की सम्मान में बनवाया था। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई और 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। 1562 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1564 में जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया और सती प्रथा तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। अकबर के इन्हीं सब सुधारों की वजह से इतिहास में अकबर को महान की उपाधि प्राप्त है। लेकिन यह